पीके स्टडी आईक्यू चैनल को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत जनाऊँ मु तो आम आज गोटे नुआ टॉपिक डिस्कशन करवा तो आमर यहाँ गोटे सीरीज चलो इंडियन पॉलिटी जोटा कि एमसीक्यू टाइप बेस रहा आपण जेकोसी एग्जाम पे प्रिपरेशन करूँ ना ना करूँ तो आपण सबू एग्जाम रे इंडियन पॉलिटी जो क्वेश्चन आपणकर आसे आम यहाँ को एमसीक्यू टाइप रे करवा एक्सप्लेनेशन सहित आम करवा जोटा एक्सप्लेनेशन दरकार आम से करवा बाकी आम आग को बढ़ी बढ़ी जावा तो आपणकर एटारे एबे मु दुईटा कि तीन टॉपिक कवर करिछि बाकी आम आर गोटे गोटे पार्ट आनिकी माने कंप्लीट करवा है तो ये आप रही फास्ट पार्ट तापर आम सेकेंडली धीरे 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 करी गोटे गोटे पार्ट आर आनिबा आप कंटिन्यू क्लास रे रुहतु आ शिखु कौन आपणर इंडियन पॉलिटी तो चलते स्टार्ट करवा आज क्लास तो फास्ट क्वेश्चन आपण आगे अच्छी देखो आपड़ जेकोसी एग्जाम हाईकोर्ट हो सीजीएल हो सीएचएसएल हो बा अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे आपणकर दरकार ये तो फास्ट क्वेश्चन आपणर अच्छी इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द प्रोविजन वाज मेड फॉर एस्टाब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता तो कोलकाता रे सुप्रीम कोर्ट बनवाई कौ एक्ट रे आपणर उल्लेखित अच्छी बा लिखा जाइथिला तो आप जानते ताहले ऑप्शन ए ही आपण पे करेक्ट आंसर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 तो मन रखु आपणर फास्ट जो पॉलिटी पढ़ुंट चार्टर एक्ट पिट्स इंडिया एक्ट है तो चार्टर एक्ट आप गुड़ाए अच्छी 1813 33 53 एमती सब गुड़ाए अच्छी तो आप चार्टर एक्ट सबजा पढ़े आ चार्टर आउ रेगुलेटिंग एक्ट पिट्स इंडिया एक्ट एगुड़ाक एक्ट रे आपणर कौन कौन सब होता से गुड़ा आप मन रखिए है मुझे सबुजा तो नहीं गोटे दुईटा आपणर नहीं बाकी आप पढ़े है कारण से भितर आपणर क्वेश्चन आसे गवर्नर जनरल भाइसरय के भाइसरय गवर्नर जनरल केबे हेले तो गवर्नर ऑफ बेंगाल गवर्नर ऑफ इंडिया हेले तो यही सब जिनस आपणर कौन होइछि रेगुलेटिंग एक्ट चार्टर एक्ट फिट्स इंडिया एक्ट एगुड़ा आपणर लिखाई तो कौ एक्ट रे कौन होता आप मन रखिए तो नेक्स्ट जा देखूँ द एक्ट ऑफ 1909 वाज एसोसिएटेड विथ तो 1909 एक्ट आपणर का सहित जड़ित इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट डिसेंट्रलाइजेशन डार्ची लेजिस्लेटिव काउंसिल्स तो आप करेक्ट आंसर हो कौन ना इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट नेक्स्ट देखा 3 नंबर आपणर डार्ची वाज फास्ट इंट्रोड्यूस्ड अंडर तो डार्ची आपणर केबे इंट्रोड्यूस होइतिला मॉनली मिंटो रिफॉर्म्स पॉन्टोफोर्ड रिफॉर्म्स साइमन कमीशन प्लान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तो ये आप डार्ची वाज फास्ट इंट्रोड्यूस्ड अंडर पॉन्टोफोर्ड रिफॉर्म्स तो 3 रो बी हो करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखूँ कही द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज पास्ड इन तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट केबे पास होइथिला जुलाई 1947 जून 1946 अगस्त 1947 अगस्त 1946 तो कौन हो पार तो आप करेक्ट आंसर हो जुलाई 1947 नेक्स्ट देखूँ by which of the following act the system of डार्ची was introduced at the center ओ एक्ट रे आपणर डार्ची इंट्रोड्यूस है कोड़े ना सेंटर रे आपणर इंट्रोड्यूस है 1909 1919 1935 1947 तो आप करेक्ट आंसर हो 1935 एक्ट अनुसार नेक्स्ट देखा हु वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो ये भितर किए जन व्यक्ति जी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर नथिले महात्मा गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सरदार पटेल जीवी मावलेंकर तो आप करेक्ट आंसर हो महात्मा गांधी नेक्स्ट देखो 7 नंबर हु
प्रिसाइडेड ओवर द इनागुराल मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया रो फास्ट बा इनागुराल मीटिंग रे प्रेसिडेंट किए थिले? टेम्पोरारी प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बी आर अंबेडकर, सरदार पटेल। कौन हो पारिबो? तो ये आप करेक्ट आंसर हो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। परमानेंट मेंबर जदि पचारे ताले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप मार्क करेंगे, किंतु यहाँ ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिबा, हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो प्रथम इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किए हो? डॉक्टर बी आर अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कहतु तो करेक्ट आंसर हो ऑप्शन बी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एस्टाब्लिश्ड अंडर? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को माने कहा द्वारा प्रस्तुत होता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अनुसार, क्रिप्स मिशन 1942 अनुसार, कैबिनेट मिशन 1946 अनुसार, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 अनुसार। तो को एक्ट अनुसार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपणर बनी थिला? एटा करेक्ट आंसर हो कैबिनेट मिशन 1946। नेक्स्ट देखिबा, व्हाट वाज द बेसिक फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? तो बेसिक कौन है? द रिसोल्यूशन ऑफ इंडिया, द रिसोल्यूशन ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस बा INC है, द कैबिनेट मिशन प्लान 1946, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, द रिसोल्यूशन ऑफ द प्रोविजनल और स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ द डोमिनियन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया का बेस रे बना जाइथिला बोली से पचार? तो ये कौन? द कैबिनेट मिशन प्लान 1946। नेक्स्ट देखो, हु इन द बिगिनिंग प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो आइडिया किए प्रेजेंट करथिले? MN रॉय, बी आर अंबेडकर, आनी बेसंत, जवाहरलाल नेहरू। तो करेक्ट आंसर हो कौन? MN रॉय। नेक्स्ट देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन लीग, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, नन ऑफ द एबव। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा द्वारा एडॉप्टेड करा जायतिला? तो ये कौन? ऑप्शन सी, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नेक्स्ट देखो, द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज? तो सी पचार चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी पचार आपको। तो ड्राफ्टिंग कमिटी चेयरमैन किए थिले? जो ड्राफ्टिंग कमिटी कार गोटे पार्ट थिला ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गोटे पार्ट थिला, तो तार चेयरमैन किए थिले? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, पुरुषोत्तम दास टंडन। तो करेक्ट आंसर हो कौन? डॉक्टर बी आर अंबेडकर। तो 7 मेंबर्स थिले टोटाल, बुझिला? डॉक्टर बी आर अंबेडकर को छाड़देला और 6 है, एमती भी क्वेश्चन आसे, हाउ मेनी पर्सन इन द ड्राफ्टिंग कमिटी? आप लिखे 7। आज पचारे खाली डॉक्टर अंबेडकर को छाड़देले ताले 6 मेंबर हो क्वेश्चन अनुसार आप आंसर मेंशन करेंगे। हु वाज द चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गोटे डिपार्टमेंट हो कौन ना एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज। बुझीपार ना नहीं? तो यार चेयरमैन किए थिले? क्वेश्चन अनुसार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गोटे पार्ट हो कौन
एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज। तो ये डिपार्टमेंट रो चेयरमैन किए थे, कमिटी रो चेयरमैन किए थे? पंडित नेहरू, सरदार पटेल, बीएन राव, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो ये कौन सरदार पटेल बा सरदार वल्लभ भाई पटेल थे चेयरमैन। नेक्स्ट देखिबा who was appointed as Assembly's constitutional advisor in 1946 during the framing of Indian Constitution। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर किए थे बोली पचार 1946। बी एन राव, बी आर अम्बेडकर, गोपालस्वामी आयनगर, के एम मुंशी। तो करेक्ट आंसर हो बी एन राव। ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो टू प्रोड्यूस द कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक कहीपर तो आपणकर जो कॉन्स्टिट्यूशन बनवाई टोटाल टाइम केते समय लगी बा टोटाल टाइम केते लगी कॉन्स्टिट्यूशन बनवाई टोटाल टाइम केते लगी डायरेक्ट क्वेश्चन। तो ऑप्शन मन रखिए ए हो करेक्ट आंसर 2 years 11 months 18 days। क्वेश्चन डायरेक्ट आसे है। नेक्स्ट देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन। तो आपणर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केबे एडॉप्टेड होता क्या द्वारा ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा। डेट मन अच्छी अडप्ट केबे होता ना 26 November 1949 रे, किंतु फोर्स्ड मीन्स लागू केबे होला 26 January 1950 रे आपणर लागू होला। नेक्स्ट देखिबा हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वर्तमान टोटल केते पार्ट अछि बोले आपण पचार। ऑप्शन डी हो आपण करेक्ट आंसर। व्हिच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी डू वी फॉलो इन इंडिया। तो भारत में क्यों प्रकार डेमोक्रेसी अच्छी? डायरेक्ट, प्रेसिडेंटियल, रिप्रेजेंटेटिव, डिक्टेटरशिप। तो करेक्ट आंसर हो कौन रिप्रेजेंटेटिव है। ऑप्शन सी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिबा दिस इज ए डॉक्यूमेंट दैट लेस डाउन द बेसिक रूल एंड रेगुलेशन फॉर पीपुल एंड द गवर्नमेंट इन द कंट्री टू फॉलो। तो गोटे कौन गुड अच्छे कौ डॉक्यूमेंट आपणर बेसिक रूल आ रेगुलेशन लिखाई जाइए पीपुल पे आ गवर्नमेंट पे जोटा कि गोटे कंट्री फॉलो करने बाध्य। तो सेटा कौन हो पार ये कौन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके नेक्स्ट देखिए 21 व्हिच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ आर्टिकल्स ऑन इलेक्शन। तो इलेक्शन आपणर को पार्ट रे अच्छी कहीपर समस्त एटा। तो ये पार्ट 15। नेक्स्ट देखिए व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द प्रोविजंस ऑन द यूनियन टेरिटोरीज। हाँ कहीपर एटा कौन हम तो ये कौन पार्ट 8। नेक्स्ट देखो व्हिच एमंग द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट कम अंडर 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 6th शेड्यूल आपणर को स्टेटा आसु नाही। तो कौन हो त्रिपुरा, मिजोराम, आसाम, सिक्किम। कहीपर कौन हम तो सिक्किम। सिक्किम बदल आप देखिपारे कौन मेघालय है। तो 4टा स्टेट आपड़ आसी त्रिपुरा, मिजोराम, आसाम, मेघालय। सिक्किम एट आपणर स्कीप हो सिक्किम ना एट है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एंजॉयज ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौटा आपड़ देखा कहीपर ये यूएसए। नेक्स्ट आर्टिकल 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
ऑफ इंडिया डील्स विथ आर्टिकल 360 आपणर कौन दर्शाଉଛି कहतु करेक्ट आंसर है कौन द पावर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया टू एमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हूँ कौन आर्टिकल 368 तो जो मैंने भी आपण वीडियो देखुंट इनफॉरमेशन जे आपण जदि पेड बैच जॉइन करने को चाहूँगी तो आप 399 रे पेड बैच जॉइन करेंगे यूट्यूब रू आप क्लासेस स्टार्टिंग हो गला हाईकोर्ट ASO हो CGL हो आप क्लास चली तो 399 आप बैच जॉइन करेंगे और जो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया चाहूँगी तो से प्लेलिस्ट आपणर ऑलरेडी वीडियो अच्छी आपन से वीडियो को फॉलो करेंगे ओके तो देखो 26 नंबर आपणर कौन अच्छी द कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फास्ट ओरिजिनेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द कॉन्स्टिट्यूशन फास्ट को देश ओरिजिनेटेड होता तो ये कौन ब्रिटेन हो आपणर करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखा फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड द फ्यूचर ऑफ द रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन तो रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन आप को देश आसी आंसर हो कौन USA नेक्स्ट देखा द फेडरल सिस्टम विथ स्ट्रॉन्ग सेंट्री हैज बीन बोरोड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम तो ये देखो द फेडरल सिस्टम विथ स्ट्रॉन्ग सेंट्री तो ये आपणर को कॉन्स्टिट्यूशन रु बर होइछि बा को देशर कॉन्स्टिट्यूशन रु अणा जाइछि तो ये मन रखिबा कि होछि कनाडा प्राय तो देखिए जो सेंट्री लगी है जी आप सेंट्री सब मन रखिए कनाडा है प्राय से गोटे सेंट्री लगी आपंकर आसो कनाडा कंट्री को नेक्स्ट देखा नेम ऑफ द कंट्री फ्रॉम विच द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्यूचर ऑफ प्रोसीजर्स फॉर अमेंडमेंट वाज बोरोड बाय इंडिया तो अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट को देशर कॉन्स्टिट्यूशन रु आना जाइछि तो करेक्ट आंसर हो कौन साउथ अफ्रीका नेक्स्ट देखो द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाय विच कंट्री तो सिंगल सिटीजनशिप आपनर को कंट्री रो हो जर्मनी फ्रांस आयरलैंड इंग्लैंड कौन हो पार तो सिंगल सिटीजनशिप हो इंग्लैंड रो नेक्स्ट देखो इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू वाज ओरिजिनेटेड तो जुडिशियल रिव्यू आपनर को कंट्री रो बर हो फ्रांस जर्मनी USA ब्रिटेन तो करेक्ट आंसर हो USA नेक्स्ट देखो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पेटिशन एंड बाइकैमरल सिस्टम आर इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम तो आपनर पेटिशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ बाइकैमरल सिस्टम को देश रु अणा जाइछि बा को देशर कॉन्स्टिट्यूशन एक पार्ट दैट करेक्ट आंसर हो यूनाइटेड किंगडम नेक्स्ट आसला द इंडिया ऑफ इंक्लूडिंग द इमरजेंसी प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन बोरोड फ्रॉम द तो इमरजेंसी प्रोविजन आपनर को देशर कॉन्स्टिट्यूशन गोटे पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा वीमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA कौन हो पार तो ऑप्शन बी मन रखिए वीमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी नेक्स्ट देखो द आइडिया ऑफ डिसमेंट इज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज तो कौन हो पार आंसर तो ये कौन स्वीडेन नेक्स्ट देखा द कंसेप्ट ऑफ कनकरेंट लिस्ट तो कनकरेंट लिस्ट आपनर को देशर गोटे पार्ट बा को देशर कॉन्स्टिट्यूशन गोटे पार्ट ब्रिटेन USA कनाडा ऑस्ट्रेलिया
तर ऑप्शन हो कौन ऑस्ट्रेलिया इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए द आइडिया ऑफ रेसिडुअल पावर्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेसिडुअल पावर साउथ अफ्रिका कनाडा जापान यूएसए ये कौन आपणर कनाडा। नेक्स्ट देखिए द प्रिएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स इंडिया आज तो आपणर प्रिएम्बल लिखाई तो स्टार्टिंग कौन हो इंडिया आज तो सीरियल ऑर्डर आपणर कोटा हो पार पढ़े कहे आंसर तो ऑप्शन ए मन रखिए सोवेरिन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ओके तो ये हूँ आपणर सीरियल ऑर्डर ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर सोवेरिन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। नेक्स्ट देखिए द आइडिया ऑफ प्रिएम्बल हैज बीन बोरोड इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ तो प्रिएम्बल आपणर को देशर कॉन्स्टिट्यूशन गोटे पार्ट इटली कनाडा फ्रांस यूएसए तो करेक्ट आंसर हो कौन यूएसए। द टर्म फ्रैटर्निटी इन द प्रिएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स ए सेंस ऑफ तो फ्रैटर्निटी आपणर प्रिएम्बल गोटे पार्ट जार मीनिंग आपण कौन बुझुंट फ्रेंडलेस स्टेटहुड लव एंड अफेक्शन ब्रदरहुड कौन हम तार करेक्ट आंसर हो कौन ऑप्शन डी ब्रदरहुड। नेक्स्ट आसो द जस्टिस described in the preamble of Indian Constitution has been accepted in which form तो जस्टिस आपण जो लिखाई प्रिएम्बल रे तो सेटा केमिति एक्सेप्टेड को फॉर्म रे बा को जस्टिस आपण कहि परिबा सेटा पॉलिटिकल जस्टिस ना इकोनॉमिक जस्टिस ना सोशल जस्टिस तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी तीन जार आपको जस्टिस मिलिबो। नेक्स्ट देखिबा द प्रिएम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स नो मेंशन ऑफ तो आपणर प्रिएम्बल रे को ये चार्टा भितर कोटा नहीं जस्टिस फ्रैटर्निटी इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एडल्ट फ्रांचाइज तो ऑप्शन डी है आपणर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिबा व्हिच अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस्ड चेंजेस इन द प्रिएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपणर प्रिएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट एक्ट द्वारा माने केबे अमेंडमेंट होता है प्रिएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केबे अमेंडमेंट होता तो ये मन रखिए ऑप्शन सी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। तापर देखो नेक्स्ट अच्छी कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वाज इंसर्टेड इन द प्रिएम्बल बाय द 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट जोड़ा कि 1976 रे होता तो को वर्ड आपणर जोड़ा जाइथिला प्रिएम्बल रे तो करेक्ट आंसर हो इंटीग्रिटी। नेक्स्ट देखिबा व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड टू सिटीजनशिप तो सिटीजनशिप सहित आपणर को आर्टिकल जड़ित बा को आर्टिकल को आर्टिकल सिटीजनशिप उपरे कहूची तो ये जीव आर्टिकल 5 to 11 पार्ट देखिबा केबे इन व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वी फाइंड द प्रोविजंस रिलेटिंग टू सिटीजनशिप तो सिटीजनशिप पे पार्ट केते ही जीव आंसर हो कौन ये पार्ट 2। नेक्स्ट आसला डुअल सिटीजनशिप को कंट्री डुअल सिटीजनशिप हो तो ये कौन यूएसए। नेक्स्ट देखिबा ए पर्सन विल लूज हिज सिटीजनशिप गोटे पर्सन कौन कर सिटीजनशिप हरई बस केतबेले ही वॉलंटरली सरेंडर्स हिज सिटीजनशिप्स द गवर्नमेंट विड्रॉस हिज सिटीजनशिप
ऑल वॉलंटरली एक्सेप्ट सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री ना निजे निजर कौन सिटीजनशिप त्याग कर ना गवर्नमेंट विड्रो कर अदरवाइज सी कौन कर अन्य कंट्री गोटे सिटीजनशिप नेले तो ये ऑप्शन हो कौन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए इन इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स आर्टिकल नंबर केते हो आपणर 1329 ये हो कौन आर्टिकल 3 करेक्ट आंसर। आंध्र प्रदेश वाज क्रिएटेड एज ए लिंग्विस्टिक स्टेट को मसीह लिंग्विस्टिक स्टेट भाव में आंध्र प्रदेश को घोषित करागला 1950 1953 1956 1961 कौन हो पार तो ऑप्शन सी हो 1956 आपणर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली इज क्रिएटेड बाय व्हिच अमेंडमेंट एक्ट तो कौ अमेंडमेंट एक्ट अनुसार दिल्ली को कौन कराला नेशनल कैपिटल बोली घोषणा करागला तो ये ऑप्शन हो कौन 69th अमेंडमेंट एक्ट। तो पिला माने ये थिला आपनर आज किसी क्वेश्चन जोटा कि मुझे ट्राए करछि प्राय 2 ରୁ 3 टॉपिक्स ऊपर कवर करिछि आम यार कंटिन्यूअसली पार्ट आनिबा हला 1 डे कि 2 डे छाड़ी आम कंप्लीटली यार कौन करवा पॉलिटर जेतिकी क्वेश्चन अच्छे आम बा पॉसिबली एग्जाम पर्सपेक्टिव तरफ जी इंपोर्टाट आम सब कवर करने को चेष्टा करवा तार आपणर पार्ट आहरी आसो से कौन ओरी हवा दरकार नहीं आम ये पार्ट 1 आम डिस्कसन करें कंटिन्यू आसो वीडियो सहित आप जड़ित रुहतु जदि आप वीडियो भल लगी वीडियो को लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो से विदाय दिंतु। जय हिंद, वंदे मातरम।